हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल लर्न विद एनएच। आज के शानदार वीडियो के अंदर हम दोस्तों राजस्थान के ऊर्जा संसाधन के बारे में पढ़ेंगे। आज हम राजस्थान के ऊर्जा संसाधन के बारे में पढ़ने वाले हैं दोस्तों। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि एग्ज़ाम में पूछा जाता है। आरएसएम एसएसबी के द्वारा और आरपीएससी के द्वारा यहाँ से एग्ज़ाम में सवाल जरूर पूछा जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जो भी विद्यार्थी वीडियो एग्ज़ाम, पटवारी एग्ज़ाम, आरपीएससी के किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या आरएसएम एसएसबी के किसी भी एग्ज़ाम जैसे कि पशु परिचर एग्ज़ाम, रीट एग्ज़ाम, किसी भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं तो इन वीडियोस को आप ज़रूर देखिए। ये वीडियोस आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होने वाले हैं क्योंकि ये ऐसे टॉपिक है जो कि हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो आज ये टॉपिक मैं आपको एकदम शानदार तरीके से पढ़ाने वाला हूँ। 20 से 25 मिनट का ये वीडियो रहेगा। 20 से 25 मिनट अगर आप इस वीडियो को शांति के साथ आराम से देखते हैं तो सारे डाउट आपके हाथों हाथ क्लियर हो जाएंगे और हाथों हाथ में आपको सारी चीज़ें याद करवा दूंगा। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी के शुरू करते हैं। आज हम राजस्थान के ऊर्जा संसाधन के बारे में पढ़ेंगे। अब सबसे पहले देखिए आप, ऊर्जा संसाधन के स्रोत क्या होते हैं, यानी स्रोत क्या है। तो दो तरीके के स्रोत होते हैं, एक तो परंपरागत हो जाएगा और एक गैर परंपरागत हो जाएगा। यहाँ से एग्जाम में सवाल जरूर पूछा जाता है दोस्तों। बेसिक सा सवाल पूछा जाता है, परंपरागत विधि कौन सी होती है? जो कि पुरानी विधि होती है, यानी कि जो समाप्त होने वाली है। परंपरागत जो कि काफ़ी टाइम से चली आ रही है, जैसे कि कोयला, खनिज तेल, पेट्रोल, डीजल, ताप विद्युत और जल विद्युत। ये किसके अंतर्गत आती है? ये आपके परंपरागत के अंतर्गत आती है। ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ से एग्जाम में सवाल आपका बेसिक सा पूछा जाएगा। 4 ऑप्शन आपको दिए जाते हैं, उनमें से पूछा जाएगा कौन सा इनमें परंपरागत नहीं है या कौन सा इनमें गैर परंपरागत है। इस तरीके का सवाल आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। तो आपको ध्यान रखना है, कोयला, खनिज तेल, पेट्रोल, डीजल किसके अंदर आते हैं? परंपरागत के अंतर्गत आते हैं। और अगर आपसे पूछा जाए ताप विद्युत और जल विद्युत किसके अंतर्गत आते हैं, तो ये भी आपके परंपरागत के अंतर्गत आते हैं। और गैर परंपरागत आपकी कौन सी होती है दोस्तों? जो कि नवीन विधि है, जो कि असमाप्य है, यानी कि जो समाप्त नहीं होती है। जैसे कि सौर ऊर्जा हो जाएगी, भूतापीय ऊर्जा हो जाएगी, पवन ऊर्जा हो जाएगी, बायोगैस हो जाएगी, बायोमास हो जाएगी, ज्वारीय ऊर्जा हो जाएगी या फिर परमाणु ऊर्जा हो जाएगी। तो ये आपको ध्यान रखनी है दोस्तों। यहाँ से बेसिक सा सवाल काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है और फिर से पूछा जाएगा। तो ये जो मैंने बातें बताई आपको ये ध्यान रखनी है, ठीक है। सौर ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, पवन ऊर्जा, बायोगैस, बायोमास, ज्वारीय ऊर्जा और परमाणु ऊर्जा आपकी किसके अंतर्गत आ जाएगी? गैर परंपरागत के अंतर्गत आ जाएगी। अब या तो आप परंपरागत याद कर लीजिए या फिर आप गैर परंपरागत याद कर लीजिए। दोनों में से एक याद कर लीजिए, आपका काम हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए, उपयोग के आधार पर ऊर्जा को 2 भागों में बांटा गया है। कौन कौन सी हो जाएगी? एक तो आपकी नवीकरणीय यानी नवीकरणीय हो जाएगी और एक आपकी अनव्यकरणीय हो जाएगी। नव्यकरणीय में कौन सी आ जाएगी? चक्र चलता रहता है, अर्थात पुनर्चक्रण संभव होता है, यानी कि बार बार वो बनती रहती है। जैसे कि सौर हो गई, पवन होगी, ज्वारीय ऊर्जा होगी, बायोगैस हो गई, भूतापीय होगी, जल विद्युत हो गई, बायोगैस हो गई। और अनव्यकरणीय में आपका चक्र नहीं चलता है, जैसे कि कोयला, खनिज तेल, ताप विद्युत, परमाणु ऊर्जा। ये क्या होती है? समाप्त होती जाती है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। नव्यकरणीय में कौन सी आ जाएगी? सौर, पवन, ज्वारीय, बायोगैस, भूतापीय, जल विद्युत, बायोमास। और अनव्यकरणीय में आपकी कोयला, खनिज तेल, ताप विद्युत, परमाणु ऊर्जा आ जाएगी। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो कि एग्जाम में पूछी जाती है दोस्तों, आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा रेडा की स्थापना कब हुई थी? रेडा की स्थापना कब हुई थी? ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है। रेडा की ही फुल फॉर्म हो जाएगी आपकी राजस्थान ऊर्जा विकास अभिकरण। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1985 में हुई थी। ये आपको ध्यान रखना है। तो रेडा की स्थापना कब हुई थी? 1985 में हुई थी। राजस्थान ऊर्जा विकास अभिकरण की स्थापना कब हुई थी? 1985 में हुई थी। और अगर आपसे पूछा जाए राजस्थान स्टेट पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड की स्थापना कब हुई थी, तो ये 1995 में हुई थी। तो राजस्थान स्टेट पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड को क्या लिखेंगे अपन? RSPCL। तो RSPCL की स्थापना कब हुई थी? 1995 में हुई थी। और राजस्थान ऊर्जा विकास अभिकरण की स्थापना कब हुई थी? 1985 में हुई थी। ये आपको ध्यान रखना है। तो रेडा और RSPCL की स्थापना दोनों आपको ध्यान रखनी है। और फिर इन दोनों को मिलाकर दोस्तों, यानी रेडा और RSPCL को मिलाकर किसकी स्थापना की गई थी? अक्षय ऊर्जा निगम की स्थापना की गई थी। ये आपको ध्यान रखना है। यानी कि 1+2 को मिलाकर सन 2002 में, कब दोस्तों? 2002 के अंदर राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम की स्थापना की गई, जिसका उद्देश्य क्या हो जाएगा? गैर परंपरागत संसाधनों को बढ़ावा देना। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये तीनों चीज़ें एग्जाम में पूछी जाती है। इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, इंपॉर्टेंट है। यहाँ से एग्जाम में काफ़ी बार सवाल पूछा जाता है। 1985 आपको ध्यान रखना है, 95 ध्यान रखना है। फिर इन दोनों को मिलाकर 2002 में अक्षय ऊर्जा निगम की स्थापना की गई, जिसका उद्देश्य गैर परंपरागत संसाधनों को बढ़ावा देना है, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। आगे देखिए, राजस्थान की तापीय ऊर्जा निम्न है। कौन कौन सी हो जाएगी? जैसे कि एक तो आपका थर्मल प्लांट होता है, एक क्रिटिकल प्लांट होता है, एक सुपर थर्मल प्लांट होता है।
ये आपने सुना होगा। तो ये किस किस को कहा जाता है? थर्मल प्लांट उसको कहा जाता है जिसकी क्षमता 499 मेगावाट होती है, और क्रिटिकल प्लांट उसको कहा जाता है जिसकी क्षमता 500 मेगावाट से लेके 999 मेगावाट तक होती है। ये आपको ध्यान रखना है। और सुपर थर्मल प्लांट उसको कहा जाता है जिसकी क्षमता 1000 मेगावाट या इससे अधिक होती है। तो ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है। थर्मल प्लांट 499 मेगावाट आपको ध्यान रखना है, क्रिटिकल प्लांट 500 मेगावाट से 999 मेगावाट तक हो जाएगा, और सुपर थर्मल प्लांट 1000 मेगावाट या इससे अधिक जो होता है उसे सुपर थर्मल प्लांट कहते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ से सवाल एग्जाम में किस तरीके का पूछा जाता है वो हम देख लेते हैं। जैसे कि आपसे पूछा जाएगा कोटा सुपर थर्मल पावर प्लांट की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना 1978 में हुई थी। ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात जो कि एग्जाम में पूछी जाती है, राज्य का प्रथम थर्मल प्लांट कौन सा है? ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान रखना है। राज्य का प्रथम थर्मल प्लांट कौन सा हो जाएगा? तो एक कोटा सुपर थर्मल प्लांट हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है। सुपर हटा दीजिए, कोटा थर्मल प्लांट जो है ये आपका प्रथम थर्मल प्लांट हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है। और अगर आपसे पूछा जाए राज्य का दूसरा सुपर थर्मल प्लांट कौन सा है, तो आपका कोटा सुपर थर्मल पावर प्लांट हो जाएगा। यानी कि यहाँ से रिलेटेड दो बातें हैं। राज्य का प्रथम थर्मल प्लांट अगर आपसे पूछा जाए तो कोटा हो जाएगा, और दूसरा सुपर थर्मल प्लांट पूछा जाए तो वो भी कोटा हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि पहला सुपर थर्मल प्लांट आपका गंगानगर वाला हो जाएगा, सूरतगढ़, वो आपको ध्यान रखना है। तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 1978 में हुई थी। और उत्पादन कब से प्रारंभ किया था? तो 1983 में इसने उत्पादन प्रारंभ किया था। ये 1978 एग्जाम में पूछा जा चुका है। ये आपको ध्यान रखना है। 1983 भी एग्जाम में पूछा जाएगा, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है। और ये किस पर आधारित है? कोयला पर आधारित है। ज़्यादातर कोयला पर ही आधारित है। और इसकी क्षमता क्या हो जाएगी? 1240 मेगावाट हो जाएगी। ये आपको ध्यान रखना है। और इसकी कितनी इकाई है दोस्तों? 7 इकाई है। ये भी आपको ध्यान रखना है। इकाई एग्जाम में पूछी जाती है। वर्तमान में इसकी कितनी इकाई काम कर रही है? तो 7 इकाई काम कर रही है। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है। और टोटल क्षमता कितनी हो जाएगी इसकी अभी वर्तमान में? 1240 मेगावाट। कितनी हो जाएगी? 1240 मेगावाट। ये भी आपको ध्यान रखना है। ये भी एग्जाम में पूछी जा सकती है। ठीक है। 1978 और 1983 भी आपको ध्यान रखना है, स्थापना और उत्पादन। ठीक है। आगे देखिए, सूरतगढ़ सुपर थर्मल प्लांट श्री गंगानगर की स्थापना कब हुई थी? तो 1998 में हुई थी। आपको ध्यान रखना है। उत्पादन 1999 में प्रारंभ किया था। अभी हमने देखा कोटा थर्मल प्लांट की स्थापना 1978 में हुई थी। सुपर वो बाद में बना था। अब यहाँ पर सुपर थर्मल प्लांट जो पहला है राजस्थान का, वो कौन सा हो जाएगा? आपका सूरतगढ़ सुपर थर्मल प्लांट हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है। ये प्रथम है। अगर सुपर पूछा जाए तो प्रथम कौन सा हो जाएगा? सूरतगढ़ वाला। और अगर नॉर्मली थर्मल पूछा जाए तो कोटा वाला आपका प्रथम हो जाएगा। और इसने उत्पादन 1999 में प्रारंभ किया, यानी 1998 में स्थापना हुई, 1999 में यहाँ पर उत्पादन शुरू हो गया। और ये किस पर आधारित है? कोयले पर आधारित है। क्षमता कितनी हो जाएगी? 250 मेगावाट की 6 यूनिट हो जाएगी, यानी कि 1500 मेगावाट। तो टोटल इसकी क्षमता कितनी हो जाएगी? 1500 मेगावाट हो जाएगी, अगर इसके हिसाब से देखा जाए 6 इकाई के हिसाब से। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा यहाँ पर सूरतगढ़ सुपर क्रिटिकल पावर प्लांट क्षमता भी है, यानी 660 मेगावाट की 2 इकाई और काम कर रही है यहाँ पर। तो 1320 मेगावाट यहाँ पर और हो गया। यानी कि अगर देखा जाए टोटल मिला दिया जाए 1320 मेगावाट और 1500 मेगावाट को, तो कितना हो जाएगा? 2820 मेगावाट हो जाएगा। यानी कि सूरतगढ़ में टोटल इकाई कितनी हो जाएगी? 8 हो जाएगी। और कोटा में कितनी थी? 7 थी। और यहाँ पर टोटल क्षमता अगर आपसे पूछी जाए दोनों की मिला के, सुपर थर्मल प्लांट की मिला के और क्रिटिकल पावर प्लांट की मिला के, तो कितनी हो जाएगी? ये आपकी 2820 मेगावाट हो जाएगी। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है। तो किसी भी फॉर्मेट में आपसे सवाल पूछा जा सकता है। 1500 मेगावाट को लेके भी पूछा जा सकता है, और क्रिटिकल पावर प्लांट यानी 660 मेगावाट की 2 इकाई को लेके भी सवाल पूछा जा सकता है। ये आपको ध्यान रखना है। यानी 250 मेगावाट की तो कितनी हो जाएगी? 5 हो जाएगी। 1500 मेगावाट और 660 मेगावाट की 2 इकाई हो जाएगी। ये आपको ध्यान रखना है। तो कितनी हो जाएगी दोस्तों? ये आपकी हो जाएगी 1320 मेगावाट। तो ये 6 यूनिट और 2 यूनिट भी आपको ध्यान रखना है। और टोटल मिला के कितना हो जाएगा? 2820 मेगावाट। ये आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए, वर्तमान में सर्वाधिक विद्युत उत्पादन करता है, इस कारण इसे आधुनिक विकास तीर्थ कहते हैं। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। वर्तमान में सर्वाधिक विद्युत का उत्पादन करता है, इस कारण इसे आधुनिक विकास तीर्थ भी कहते हैं। आगे देखिए, छबड़ा सुपर थर्मल पावर प्लांट, ये आपका कहाँ पर स्थित है? तो छबड़ा सुपर थर्मल पावर प्लांट आपका 12 में स्थित है। ये आपको ध्यान रखना है। इसकी स्थापना 2005 में की गई थी। कब की गई थी दोस्तों? 2005 में इसकी स्थापना की गई थी। उत्पादन 2010 में शुरू किया गया। और आधारित किस पर है? कोयला पर आधारित है। क्षमता कितनी हो जाएगी? 250 मेगावाट की 4 यूनिट हो जाएगी, यानी कि 1000 मेगावाट हो जाएगी। इसके अलावा 660 मेगावाट की यानी क्रिटिकल पावर प्लांट यहाँ पर भी है, तो इसकी भी 2 इकाई हो जाएगी, यानी कि 1320 मेगावाट अलग से हो जाएगी। तो 1000 मेगावाट और 1320 मेगावाट को अगर आप मिलाओगे तो टोटल 6 इकाई और 2320 मेगावाट हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है। तो ये पूछा जा सकता है। यहाँ पर कितना हो गया आपका?
2320 मेगावाट टोटल हो जाएगा। ठीक है, वहाँ पर कितना था 2820 मेगावाट था, ये आपको ध्यान रखना है। और यहाँ पर 250 मेगावाट की 4 इकाई है, 660 मेगावाट की यहाँ पर 2 इकाई है। ठीक है, और वहाँ पर 250 की कितनी थी 6 थी, और 660 की वहाँ पर 2 थी, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आगे देखिए काली सिंध सुपर थर्मल पावर प्लांट कहाँ पर स्थित है, तो ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है। काली सिंध सुपर थर्मल पावर प्लांट आपका झालावाड़ में स्थित है, ये आपको ध्यान रखना है। कहाँ पर स्थित है, झालावाड़ में स्थित है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसकी स्थापना 2008 में हुई थी, छबड़ा वाले की 2005 में हुई। उत्पादन यहाँ पर 2013-14 में शुरू किया गया। ये भी आपका कोयला पर आधारित है, और यहाँ पर 600 मेगावाट की 2 इकाई काम कर रही है, यानी कि 1200 मेगावाट हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। कितना हो जाएगा, 1200 मेगावाट हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। तो राज्य में टोटल कितने सुपर पावर प्लांट है, तो सुपर थर्मल पावर प्लांट अगर आपसे पूछे जाए तो कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। कौन कौन से हो जाएंगे, एक तो आपका कोटा वाला हो गया, सूरतगढ़ वाला हो गया, एक छबड़ा हो गया, और एक काली सिंध हो गया। ये चारों आपको ध्यान रखना है। तो 4 सुपर थर्मल पावर प्लांट कहाँ पर स्थित है, आपके राजस्थान में स्थित है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगर आपसे पूछा जाए लिग्नाइट कोयले पर आधारित विद्युत परियोजनाएं कौन कौन सी है, तो वो भी हम देख लेते हैं। तो ओनली अगर आपकी राज्य सरकार की आपसे पूछी जाए, राज्य सरकार की कौन सी है जो कि आपकी स्टेट की हो जाएगी ओनली, तो गिरल परियोजना जो है, जो कि बाड़मेर में स्थित है, थुमली गांव में। तो गिरल परियोजना जो है दोस्तों, ये कहाँ की हो जाएगी, आपकी बाड़मेर की हो जाएगी। ये जो है ये किसके स्वामित्व की परियोजना है, तो ये राजस्थान सरकार की है, ये आपको ध्यान रखना है। ये पूर्णतः राजस्थान सरकार की है, ये आपको ध्यान रखना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इस तरीके से एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो गिरल परियोजना जो है ये राजस्थान सरकार का उपक्रम है, बाड़मेर के थुमली गाँव में। स्थापना 2007 में हुई थी, उत्पादन 2011 में शुरू हुआ। सहयोग जर्मनी ने किया था। 125 मेगावाट की यहाँ पर 2 इकाई है, 250 मेगावाट। तो ये आपको ध्यान नहीं रखना है, ये नहीं पूछा जाएगा। आपको इतना ध्यान रखना है, गिरल परियोजना जो है वो राजस्थान सरकार का उपक्रम है और बाड़मेर के थुमली गांव में स्थित है। ठीक है, यह राज्य की प्रथम लिग्नाइट कोयला आधारित परियोजना है जो कि वर्तमान में बंद है। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। राज्य की प्रथम लिग्नाइट कोयला आधारित परियोजना आपकी कौन सी हो जाएगी, तो प्रथम लिग्नाइट कोयला आधारित परियोजना आपकी गिरल हो जाएगी, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसके अलावा अगर आपसे पूछा जाए बादेसर विद्युत परियोजना कहाँ की हो जाएगी, तो ये भी आपकी बाड़मेर की है दोस्तों। बादेसर कहाँ की है, ये भी आपकी बाड़मेर की हो जाएगी, आपको ध्यान रखना है। ये भी आपकी राज्य सरकार का उपक्रम हो जाएगी। इसकी स्थापना भी 2007 में हुई, उत्पादन 2013 से शुरू हुआ। 125 मेगावाट की 8 इकाइयाँ यहाँ पर काम कर रही है, 1000 मेगावाट हो जाएगा। ये आपसे एग्जाम में नहीं पूछा जाता है, आपसे बादेसर के बारे में पूछा जाएगा। कहाँ पर स्थित है ये, बाड़मेर में स्थित है, ये आपको ध्यान रखना है। सहयोग इसका बाड़मेर लिग्नाइट माइनिंग कंपनी प्लस राजवेस्ट पावर लिमिटेड के द्वारा किया गया। ये एक संयुक्त उपक्रम है, यानी कि यहाँ पर बाड़मेर लिग्नाइट माइनिंग कंपनी का भी सहयोग है और राजवेस्ट पावर लिमिटेड का भी सहयोग है। तो ये एक संयुक्त उपक्रम है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और गिरल वाला जो था ये आपका पूर्णतः राज्य सरकार का हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। और अगर आपसे पूछा जाए दोस्तों बाड़मेर में आपकी और कौन सी लिग्नाइट पर आधारित विद्युत परियोजनाएं हैं, तो एक बार मैं आपको बता देता हूँ, इस ट्रिक से आप याद रख सकते हो। कपूर जागीरा भादरेस, कपूर जागीरा भादरेस, इस तरीके से आप ध्यान रख सकते हो दोस्तों। कपूर से तो आपका कपूड़ी हो जाएगा। कपूड़ी परियोजना जो है ये आपकी कहाँ की हो जाएगी, लिग्नाइट पर आधारित है, बाड़मेर की हो जाएगी। जहाँ से आपका जालीपा हो जाएगा दोस्तों, जालीपा जो है ये भी कहाँ की हो जाएगी, बाड़मेर की हो जाएगी। गिरा से आपका गिरल हो जाएगा जो कि अभी हमने देखा, और भादरेस से भादरेस हो जाएगा जो कि हमने देखा। ये चारों आपकी बाड़मेर की हो जाएगी, ये आपको ध्यान रखना है। कपूर जागीरा भादरेस, कपूड़ी, जालीपा, गिरल और भादरेस। आगे देखिए दोस्तों, अगर आपसे केंद्र सरकार का उपक्रम पूछा जाए तो केंद्र सरकार की लिग्नाइट पर आधारित परियोजना कौन सी हो जाएगी, तो ये आपकी बरगसिंगसर परियोजना बीकानेर की हो जाएगी, आपको ध्यान रखना है। तो बरगसिंगसर परियोजना बीकानेर की है, 2010 में स्थापना हुई थी, 2011 में उत्पादन शुरू हुआ। सहयोग नेवेली लिग्नाइट हो जाएगा, क्षमता इसकी 1240 मेगावाट है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये नेवेली लिग्नाइट भी आपको ध्यान रखना है, ये भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो सहयोग किसने किया है यहाँ पर, नेवेली लिग्नाइट ने किया, या बहुत सी बार एग्जाम में ऐसे ही दे दिया जाता है। नेवेली परियोजना आपकी कहाँ पर हो जाएगी, तो बीकानेर में हो जाएगी। तो बरगसिंगसर जो है ये कहाँ की है, बीकानेर की है, ये आपको ध्यान रखना है। और ये ओनली सेंट्रल गवर्नमेंट की है, यानी केंद्र सरकार की है। और गिरल हमने जो देखी थी वो राज्य सरकार की थी। आगे देखिए, निजी क्षेत्र के उपक्रम अगर आपसे पूछे जाए तो वो कौन कौन से हो जाएंगे। गूडा परियोजना जो है ये बीकानेर की है, इसकी क्षमता 125 मेगावाट है, मरुधरा कंपनी के सहयोग से चल रही है। तो आपको ओनली इतना ध्यान रखना है, गूडा परियोजना जो है ये कहाँ की हो जाएगी, बीकानेर की हो जाएगी। कपूड़ी बाड़मेर की है, जो कि मैंने आपको बताई है, 500 मेगावाट इसकी क्षमता है। जालीपा बाड़मेर में है, जिसकी क्षमता 1000 मेगावाट है, कंपनी मेसर्स कंपनी है। तो कपूड़ी बाड़मेर में हो जाएगी और जालीपा आपकी बाड़मेर में हो जाएगी। ये दोनों आपको ध्यान रखनी है, जो कि मैंने अभी आपको बताया था, कपूर जागीरा भादरेस। बट ये कपूड़ी और जालीपा जो है ये आपकी निजी क्षेत्र की है, ये आपको ध्यान रखना है, ये आपकी निजी क्षेत्र की हो जाएगी।
जबकि मैंने आपको गिरल और भाद्रस बताया वो राज्य सरकार की हो जाएगी। आगे देखिए कवाई विद्युत परियोजना। कवाई विद्युत परियोजना जो है ये कहाँ पर स्थित है, ये आपकी 12 में स्थित है। इसकी क्षमता 330 मेगावाट की 4 इकाई हो जाएगी, यानी 1320 मेगावाट, और ये अडानी ग्रुप के सहयोग से लगाई गई है। तो ये आपको ध्यान रखना है, कवाई विद्युत परियोजना कहाँ पर हो जाएगी, 12 की हो जाएगी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछी जाती है। कवाई कहाँ की हो जाएगी, 12 की हो जाएगी। अडानी ग्रुप के सहयोग से ये लगाई गई है, ये आपको ध्यान रखना है। और टोटल 1320 मेगावाट का यहाँ पर क्षमता है। आगे देखिए राजस्थान की गैस परियोजनाएं कौन कौन सी हो जाएगी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, काफ़ी बार एग्जाम में पूछी जाती है। राजस्थान की प्रथम गैस परियोजना अंता 12 हो जाएगी, काफ़ी बार एग्जाम में पूछी जाती है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। राजस्थान की प्रथम गैस परियोजना अंता 12 की हो जाएगी। इसकी स्थापना 1989 में की गई थी, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसकी स्थापना कब की गई, 1989 में की गई। यह गैस परियोजना हजिरा गुजरात, बीजापुर एमपी, जगदीशपुर एमपी के लिए थी, जिसमें राजस्थान का हिस्सा 19.81% निर्धारित किया गया। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, 19.81% निर्धारित किया गया। राज्य की स्वयं की स्थापना प्रथम गैस परियोजना अगर आपसे पूछी जाए, अगर आपसे पूछा जाए दोस्तों राजस्थान राज्य की स्वयं की प्रथम गैस परियोजना कौन सी है, तो ये रामगढ़ जैसलमेर हो जाएगी, जिसकी स्थापना 1994 में हुई थी। यानी राजस्थान की प्रथम गैस परियोजना पूछी जाए तो वो तो आपकी कौन सी हो जाएगी, अंता 12 हो जाएगी। लेकिन स्पेशली अगर आपको मेंशन कर दिया जाए स्वयं की स्थापना प्रथम गैस परियोजना कौन सी है राजस्थान की, तो वो रामगढ़ जैसलमेर हो जाएगी, जो कि 1994 में स्थापित की गई थी। अब ये दोनों बातें बिल्कुल सिमिलर है दोस्तों, ये आपको ध्यान रखनी है, दोनों एग्जाम में पूछा जाता है। आगे देखिए केशोराय पाटन गैस परियोजना जो है ये कहाँ की हो जाएगी, आपकी बूंदी की हो जाएगी, ये आपको ध्यान रखना है। और झामर कोटड़ा गैस परियोजना आपकी उदयपुर की हो जाएगी। ये नाम से आपको पता लग रहा है केशोराय पाटन बूंदी में आपका, झामर कोटड़ा आपका उदयपुर में हो जाएगा। आगे देखिए औरैया गैस परियोजना जो है ये आपकी यूपी की है। औरैया गैस परियोजना यूपी की हो जाएगी, बट इसमें राज्य का हिस्सा है 9.2%, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो औरैया जो है ये एग्जाम में पूछी जा सकती है, ये कहाँ की हो जाएगी, आपकी यूपी की हो जाएगी, बट राजस्थान का इसका हिस्सा कितना हो जाएगा, 9.2% हो जाएगा। राजस्थान की प्रथम भूमिगत गैस परियोजना अगर आपसे पूछी जाए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, भूमिगत गैस परियोजना अगर आपसे पूछी जाए प्रथम, तो वो कौन सी हो जाएगी, मेड़ता नागौर हो जाएगी। तो बेसिक सा सवाल पूछा जा सकता है, राजस्थान की प्रथम भूमिगत गैस परियोजना कौन सी है, तो मेड़ता नागौर वाली हो जाएगी। आगे देखिए गैर परंपरागत नीतियाँ। तो प्रथम गैर परंपरागत नीति आपकी कब जारी की गई, तो ये आपकी 1999 में जारी की गई, ये आपको ध्यान रखना है। प्रथम गैर परंपरागत नीति आपकी कब जारी की गई, 1999 में जारी की गई। दूसरी आपकी 2004 में जारी की गई। तो ये दोनों आपको ध्यान रखना है, पूछा जा सकता है। और ये तो काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है, आपकी बायोमास नीति कब लागू की गई थी, तो 2010 में ये जारी की गई थी, आपको ध्यान रखना है। कोटा गैस प्लांट जो है ये कोटा में हो जाएगा, इसकी शुरुआत दिसंबर 2022 में हुई। देश का सबसे बड़ा गोबर प्लांट यहाँ पर है, ये आपको ध्यान रखना है। तो बायोमास नीति कब जारी की गई दोस्तों, ये आपकी 2010 में जारी की गई। और कोटा गैस प्लांट कोटा में है, दिसंबर 2022 में देश का सबसे बड़ा गोबर प्लांट है, ये आपको ध्यान रखना है, ये पूछा जा सकता है। तो देश का सबसे बड़ा गोबर प्लांट आपका कौन सा हो जाएगा, ये आपका कोटा गैस प्लांट हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए राजस्थान का प्रथम बायोमास संयंत्र कौन सा हो जाएगा, पदमपुर श्री गंगानगर में हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। राजस्थान का प्रथम बायोमास संयंत्र पदमपुर श्री गंगानगर में हो जाएगा। यहाँ पर वन लाइनर फॉर्मेट के सवाल है दोस्तों, और इसी तरीके से सवाल पूछे जाते हैं। राजस्थान का प्रथम बायोमास संयंत्र पदमपुर श्री गंगानगर हो जाएगा। कचरे से विद्युत का उत्पादन सबसे पहले कहाँ पर किया जाएगा, जयपुर में। विलायती बबूल से विद्युत का उत्पादन कहाँ पर किया जा रहा है, अजमेर में। तो कचरे से विद्युत का उत्पादन अगर आपसे पूछा जाए तो जयपुर हो जाएगा। विलायती बबूल से विद्युत का उत्पादन पूछा जाए तो अजमेर हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। और राज्य का प्रथम बायोमास संयंत्र पदमपुर श्री गंगानगर हो जाएगा। आगे देखिए सौर ऊर्जा नीति, तो ये भी काफ़ी बार एग्जाम में पूछी जाती है। प्रथम सौर ऊर्जा नीति आपकी कब जारी की गई थी, तो प्रथम सौर ऊर्जा नीति आपकी 2011 में जारी की गई थी। यह नीति घोषित करने वाला देश का प्रथम राज्य राजस्थान ही था, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो सौर ऊर्जा नीति जारी करने वाला पहला राज्य आपका कौन सा था, राजस्थान था, ये आपको ध्यान रखना है। दूसरी 2014 में जारी हुई और तीसरी 2019 में जारी हुई, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछी जाती है। तो दोस्तों अब तक 3 सौर ऊर्जा नीति जारी की जा चुकी है, प्रथम 2011 में, दूसरी 2014 में, तीसरी 2019 में, तीनों आपको ध्यान रखनी है। अब यहाँ पर कुछ वन लाइनर फॉर्मेट के सवाल है जो कि पूछे जाते हैं, ध्यान रखने हैं। प्रथम सोलर संयंत्र आपका कहाँ पर लगा था, तो मथानिया जोधपुर ग्रामीण में लगा था, ये आपको ध्यान रखना है। प्रथम सोलर फ्रिज आपका कहाँ पर लगा था, तो ये आपका बालेसर जोधपुर में लगा था, ये आपको ध्यान रखना है। तो प्रथम सोलर संयंत्र मथानिया। प्रथम सोलर फ्रिज ये आपका कहाँ पर लगा, बालेसर में लगा। प्रथम सोलर गांव कौन सा था, तो नया गांव जयपुर था, ये आपको ध्यान रखना है। जयपुर ग्रामीण में आता है अभी वर्तमान में, तो नया गांव आपका जयपुर वाला प्रथम सोलर गांव हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है।
और प्रथम पूर्णतः सोलर गांव कौन सा हो जाएगा, तो ये लुम्बासर बीकानेर हो जाएगा। तो ये चारों चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। प्रथम सोलर संयंत्र आपका मथानिया में हो जाएगा। प्रथम सोलर फ्रिज अगर आपसे पूछा जाए तो बालेसर में हो जाएगा। और प्रथम सोलर गांव नया गांव जयपुर में हो जाएगा। और प्रथम पूर्णतः सोलर गांव आपका लुम्बासर हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, अगर पूर्णतः दिया जाए तो लुम्बासर आपको आंसर करना है, जो कि कहाँ पर है, बीकानेर में है। और प्रथम सोलर गांव नॉर्मली पूछा जाए तो नया गांव हो जाएगा। आगे देखिए, प्रथम सौर ऊर्जा से संचालित नाव कहाँ पर चलाई गई थी, तो ये पिछोला झील उदयपुर में चलाई गई, ये आपको ध्यान रखनी है। सौर ऊर्जा से संचालित उद्यान कौन सा हो जाएगा, तो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान भरतपुर हो जाएगा। प्रथम सोलर एटीएम आपका मनोहर थाना जयपुर ग्रामीण में हो जाएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। प्रथम सोलर एटीएम मनोहर थाना जयपुर वाला, ठीक है। और प्रथम सोलर रेलवे स्टेशन आपका गोरम घाट रेलवे स्टेशन राजसमंद हो जाएगा। तो गोरम घाट रेलवे स्टेशन राजसमंद वाला ये आपका प्रथम सोलर रेलवे स्टेशन हो जाएगा। और खारे पानी को मीठा पानी बनाने वाला संयंत्र कहाँ पर लगाया गया, भालेरी चूरू में। ये भी आपको ध्यान रखना है, खारे पानी से मीठा पानी में बदलने वाला संयंत्र जो है ये आपका भालेरी चूरू में लगाया गया है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो कि वन लाइनर फॉर्मेट में पूछी जाती है, ध्यान रखना है। भारत का सबसे बड़ा सोलर प्लांट कौन सा हो जाएगा, तो बडला फलोदी हो जाएगा। ये तो काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है, सबको पता है। बडला सोलर पार्क जो है ये आपका फलोदी में स्थित है। और भारत का सबसे बड़ा सोलर प्लांट जो है ये कौन सा है, आपका बडला है। ठीक है, कुल क्षमता इसकी कितनी हो जाएगी, तो 2245 मेगावाट, ये आपको ध्यान रखनी है। 2245 मेगावाट इसकी कुल क्षमता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और ये सौर ऊर्जा वाला जो भी मैंने आपको फंडा बताया दोस्तों, ये सारे नाम आपको ध्यान रखने हैं जो कि मैंने आपको बताया। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इनका, इसकी PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, तो वहाँ से आप आराम से पढ़ सकते हैं। आगे देखिए, अब जो 2245 मेगावाट बडला सोलर पावर प्लांट की क्षमता है, तो उसको 4 चरणों में विकसित किया गया है दोस्तों। तो ये चारों चरण आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जो भी विद्यार्थी पटवार एग्जाम, वीडियो एग्जाम इनकी तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से सवाल जरूर पूछा जाएगा। पहला चरण में आपकी 65 मेगावाट क्षमता स्थापित की गई, किसकी सहायता से की गई, तो RSPD की सहायता से की गई, यानी राजस्थान सोलर पार्क डेवलपमेंट कंपनी। और सेकंड चरण में 680 मेगावाट क्षमता स्थापित की गई, RSPD कंपनी के सहयोग से की गई, ये आपको ध्यान रखना है। तो पहले चरण में 65 मेगावाट, दूसरे चरण में 680 मेगावाट, ध्यान रखना है 65 और 680। कंपनी भी ध्यान रखनी है RSPD। थर्ड चरण में दोस्तों 1000 मेगावाट की क्षमता स्थापित की गई और कंपनी का नाम हो जाएगा सौर ऊर्जा कंपनी के सहयोग से, ये आपको ध्यान रखना है। तो तीसरे चरण में आपका 1000 मेगावाट हो जाएगा। और चौथे चरण में 500 मेगावाट स्थापित की गई और ये अडानी कंपनी के सहयोग से की गई, ये आपको ध्यान रखना है, मेसर्स अडानी कंपनी। तो 500 मेगावाट, इन चारों को आप जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, ये 2245 मेगावाट हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। तो 65, 680, 1000 और 500, ये आपको ध्यान रखना है। और कंपनी का नाम भी ध्यान रखना है, RSPD सौर ऊर्जा और अडानी कंपनी। ठीक है, आगे देखिए, इसका सेकंड, थर्ड, फोर्थ चरण नवीनीय एवं नवीनीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय भारत सरकार के नियंत्रण में है, जबकि प्रथम चरण का उत्पादन कंपनी स्वयं कर रही है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। सेकंड चरण, थर्ड चरण और फोर्थ चरण जो है इनका नवीनीय एवं नवीनीकरण ऊर्जा मंत्रालय भारत सरकार के नियंत्रण में है, यानी सेकंड, थर्ड, फोर्थ जो है इनका नियंत्रण भारत सरकार के नियंत्रण में है, जबकि प्रथम चरण का उत्पादन जो है वो कंपनी स्वयं कर रही है। आगे देखिए, नवीनीय एवं नवीनीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय भारत सरकार के अंडर में कौन कौन सी आती है, तो फलोदी पोखरण जैसलमेर, फतेहगढ़ वन बी जैसलमेर, नोक फलोदी, पूगल बीकानेर। अब यहाँ पर इनकी यूनिट नहीं पूछी जाती है, फिर भी ध्यान रख सकते हो आप। 750 मेगावाट सौर्य कंपनी के द्वारा, 1500 मेगावाट मेसर्स अडानी कंपनी के द्वारा, नोक फलोदी में 925 मेगावाट राजस्थान सोलर पार्क डेवलपमेंट कंपनी के द्वारा, और पूगल बीकानेर में 1425 मेगावाट RSPD के द्वारा। तो अगर आप ध्यान रखना चाहो तो रख सकते हो, बाकी नाम आपको ध्यान रखने हैं। नोक आपका फलोदी में हो जाएगा, पूगल बीकानेर में हो जाएगा, फतेहगढ़ आपका जैसलमेर में हो जाएगा, फलोदी पोखरण आपका जैसलमेर में हो जाएगा। तो कुल क्षमता कितनी हो जाएगी, 4600 मेगावाट हो जाएगी। आगे देखिए, पवन ऊर्जा नीति आपसे जरूर एग्जाम में पूछी जाएगी। पवन ऊर्जा नीति जो है ये आपकी 2012 की हो जाएगी, ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। राजस्थान के पवन ऊर्जा संयंत्र काफ़ी बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। पवन ऊर्जा नीति आपको ध्यान रखनी है 2012। और प्रथम पवन ऊर्जा संयंत्र जो है राजस्थान का प्रथम पवन ऊर्जा संयंत्र ये आपका कौन सा हो जाएगा, तो अमर सागर पवन ऊर्जा संयंत्र जो है ये आपका जैसलमेर में स्थित है और इसकी स्थापना 1999 में की गई थी। ये आपका प्रथम पवन ऊर्जा संयंत्र है। दूसरा पवन ऊर्जा संयंत्र जो है दोस्तों ये आपका देवगढ़ प्रतापगढ़ वाला हो जाएगा और इसकी स्थापना 2000 में की गई थी, यानी इसकी स्थापना 1999 में की गई। 1999 में आपकी अमर सागर की स्थापना की गई और 2000 में आपकी देवगढ़ प्रतापगढ़ की स्थापना की गई।
और 2001 में दोस्तों भीतड़ी की स्थापना की गई। भीतड़ी आपका फलोदी में हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। और 2001 में दोस्तों बड़ा बाग की स्थापना की गई, जो कि आपका प्रथम पवन संयंत्र जो कि निजी क्षेत्र में है। तो अगर आपसे पूछा जाए प्रथम पवन संयंत्र जो कि निजी क्षेत्र में चल रहा है वो आपका कौन सा हो जाएगा, बड़ा बाग हो जाएगा। ये आपका 1999 में स्थापित हुआ, ये 2000 में स्थापित हुआ। भीतड़ी आपका 2001 में स्थापित हुआ और बड़ा बाग आपका 2001 में स्थापित हुआ। तो ये पहला हो जाएगा, ये दूसरा हो जाएगा, ये दो आपको ध्यान रखना है, पहला दूसरा। इसके अलावा अगर निजी क्षेत्र में प्रथम पूछा जाए तो वो बड़ा बाग जैसलमेर हो जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब भी निजी क्षेत्र का पूछा जाएगा बच्चे अमर सागर ही आंसर करेंगे। तो ये आपको ध्यान रखना है, निजी क्षेत्र का प्रथम पवन ऊर्जा संयंत्र आपका बड़ा बाग जैसलमेर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, सोडा बंधन आपका जैसलमेर में हो जाएगा। 2004 में इसकी स्थापना हुई। तो इतना आपको ध्यान रखना है, सोडा बंधन कहाँ का है, जैसलमेर का है। ठीक है, इतना आपको ध्यान रखना है। पोहरा संयंत्र आपका जैसलमेर का हो जाएगा, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसकी स्थापना 2009 में की गई। और अगर आपसे पूछा जाए राजस्थान का सबसे बड़ा पवन ऊर्जा संयंत्र कौन सा है, तो राजस्थान का सबसे बड़ा पवन ऊर्जा संयंत्र और निजी वाला जो है ये दोनों कौन से हो जाएंगे, बड़ा बाग वाला हो जाएगा। तो अगर आपसे निजी पूछा जाए प्रथम या फिर आपसे सबसे बड़ा पूछा जाए तो सबसे बड़ा बड़ा बाग ही हो जाएगा। नाम से भी ध्यान रख सकते हो, सबसे बड़ा बड़ा बाग। ठीक है, इस तरीके से आप ध्यान रख सकते हो। आगे देखिए, हर्ष पर्वत शिखर पर निजी क्षेत्र में पवन ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया गया है। तो अगर आपसे पूछा जाए निजी क्षेत्र में पवन ऊर्जा संयंत्र कहाँ पर स्थापित किया गया है, तो हर्ष पर्वत शिखर में भी स्थापित किया गया है। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर ही हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है। यहाँ पर हमने ऊर्जा संसाधन कंप्लीट किया है और इससे रिलेटेड 2-4 बातें और है जो कि मैं टेलीग्राम चैनल पर आप लोगों के लिए अपलोड कर दूंगा। कुछ संयंत्र और आपको ध्यान रखने पड़ेंगे जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो वो मैं आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवा दूंगा। तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। लर्न विथ NH नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल अवेलेबल है, तो उसको आप ज्वाइन कर लीजिए। बाकी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं दोस्तों। थैंक यू सो मच।